करता करे न कर सके शिव करे सो होई। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं नादी टीवी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि और इसके साथ ही सावन के पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इसी के चलते अब सोमवार, आज तीसरा सोमवार है, जहां शिवालयों में पूजा करने अब भक्त पहुंच रहे हैं, जहां शिव जी के दर्शन को लेकर अब भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देखिए, सावन का पावन महीना कहा जाता है और कहा जाता है कि इस सावन के महीने में भगवान जो शिव है वो काफी जल्दी प्रसन्न होते हैं और तीनों देवता, चाहे हम बात कर ली जाए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और उसके साथ ही भगवान महेश, जिन्हें शिव जी भी कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना में अगर सबसे ज्यादा कम समय में अगर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साथ ही इसी वजह से जो तमाम जो भक्त हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करते भी नजर आते हैं। बात कर ली जाए सावन महीने की तो काफी पावन महीना कहा जाता है और कहा जाता है कि भगवान शिव इस पावन महीने में जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और कई सारी मान्यताएं हैं, जहां पर हिंदू धर्म के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने भगवान शिव की आराधना की थी, लेकिन लगातार दक्ष के द्वारा भगवान विष्णु का उपवास, भगवान शंकर का उपवास किया जाता था और इसी की वजह से उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, जिसके बाद में पर्वतराज की पुत्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया और सावन के महीने में ही कठिन तप किया था, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उनकी मनोकामना पूर्ण की थी, जहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। और इसीलिए तमाम जो भारत देश की जो युवतियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो भगवान शिव का व्रत भी इसलिए रखती है ताकि उन्हें एक अच्छा वर मिल सके। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो तमाम ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं और साथ ही कांवड़ यात्रा भी काफी खास मानी जाती है इस सावन के महीने में, जहां पर यह भी मान्यता है कि सबसे पहले जो कांवड़ यात्रा निकाली गई थी वो भगवान परशुराम के द्वारा निकाली गई थी, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और इसी के तहत जो देश भर में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, जहां गंगा का पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है कांवड़ यात्रा के दौरान। ज्यादा जानकारी के लिए और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में रायपुर से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, देखा जाए तो सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज तीसरा सोमवार है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए रायपुर की, तो वहां पर किस प्रकार से शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही भक्तों में कितना उत्साह है? जी अनुपमा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज तीसरा सोमवार है और आज की अगर बात करें तो भक्तों का तांता लगातार जो है यहाँ पर लगा हुआ है। पीछे हम देख सकते हैं कि भजन गीत बजे जा रहे हैं। शिव भक्ति में लीन पूरी रायपुर राजधानी की जनता नजर आ रही है। आज हम खड़े हैं हरदेव लाला मंदिर में, जहाँ पर देख सकते हैं कि शिव जी के मंदिर में किस तरीके से जो है लगातार यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं सामने रख रहे हैं, साथ में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरीके की चीजें आज करते हैं। आज की अगर बात करें तो आज अगर भगवान शिव को कुछ प्रसन्न आता है तो हम कह सकते हैं कि दूध दही से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने में कारगर साबित होती है। और साथ में अगर तीसरे सोमवार की खास बातचीत करें तो आज की भी बात करें तो इसमें देखा जा सकता है कि घी से बनी जितनी भी चीजें होती है वो शिव जी को काफी ज्यादा प्रसन्न करती है। ऐसे में देखा जा सकता है कि लोग अपने घरों से शुद्ध घी का हलवा बनाकर लाते हैं, लड्डू बनाकर लाते हैं और शिव जी के सामने अर्पित करते हैं। और साथ ही में अगर बात करें चढ़ावे की, तो चढ़ावे में भी देखा जा सकता है कि शिव जी को तो केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी देखा जा सकता है कि आज के दिन अगर भगवान शिव जी को कोई कहते हैं कि अगर फल वगैरह दान करता है, जिसे हम मौसमी फल कहते हैं, खासकर हम देखते हैं मौसमी फलों में केले आते हैं, साथ ही में मौसम्बी आती हैं, तो इन सारी चीजों का अगर जो है देख सकते हैं चढ़ावा कोई शिव जी को चढ़ाता है और फिर उसे गरीबों में दान करता है तो काफी पुण्य का अभाव जो है उन्हें महसूस होता है और साथ में जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ण होती है। इस मंदिर में भी देखा जा सकता है कि भगवान शिव जी की दो कह सकते हैं शिवलिंग है, एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं और दूसरी जो है सामने है, जहाँ पर लगातार भक्तगण जो है आ रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। पूरे भारत में हम कह सकते हैं ये गूंज है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो आज देखा जा सकता है तीसरे सोमवार में जिस तरीके से रायपुर राजधानी की जनता जो है शिव जी की भक्ति में लीन नजर आ रही है। जी बिल्कुल करिश्मा, और इस वक्त आप एक मंदिर में मौजूद है, क्या उस मंदिर की मान्यता है और भक्त वहां पर किस प्रकार से पहुंच रहे हो? क्या कुछ पूजा अर्चना के लिए सामान लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है?
जी, अभी हम जहाँ खड़े हैं वो काफी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। विधायक द्वारा इस मंदिर को जो है स्थापित किया गया था और उद्घाटन किया गया था, और इसके बाद देखा जा सकता है तब से ये जो मंदिर है काफी भव्य तरीके से बनाया गया है। जी। और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर ना ही केवल शिव जी बसे हुए हैं, बल्कि इस मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर दुर्गा माता भी विराजी हुई है और साथ ही में हनुमान जी भी विराजे हुए हैं। तो हम एक ही छत के नीचे जो है हमारे तमाम देवी देवताओं के दर्शन करने को मिल जाते हैं। और आज की खास बात यह है कि आज तीसरा सोमवार है। तीसरे सोमवार में माना जाता है कि युवतियां जो है वो लगातार जो है सारे सोमवार में व्रत रखती है। और आज भी अगर देखा जाए तो स्कूली छात्रा छात्राएं भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि आ रही है शिव जी की भक्ति में लीन नजर आ रही है और साथ ही में व्रत भी रख रही है। जी पूजा अर्चना की बात करें अनुपमा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी अपने हाथ में एक लोटा जल लाए हैं, दूध दही लाए हैं और साथ में घी। जिस तरीके से जो है शिवलिंग का श्रृंगार किया जाए, साथ में जितने भी जो फूल होते हैं, धतूरा जिसे हम कहते हैं, जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है, वो भी देखा जा सकता है। यहाँ पर लोग लेकर आ रहे हैं और उनके समक्ष जो है चढ़ा रहे हैं अपनी जितनी भी मनोकामना है उन्हें पूर्ण करवाने के लिए। जी बिल्कुल करिश्मा, और इसीलिए जो तमाम भक्त हैं वो शिवालय की ओर रुख कर रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। वहां पर हमारे दर्शकों को एक बार तस्वीर दिखाई कि किस प्रकार से जो तमाम भक्त हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनुपमा, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है भगवान शिव जी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं मुझे यहाँ पर आ रही हैं और किस तरीके से जो है भगवान शिव जी को श्रृंगार करें। बेल पत्र जिसे हम कहते हैं, माना जाता है एक बेल पत्र से जो है शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। साथ ही में धतूरा भी है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ये जो है सनातनी धर्म का सबसे पावन मास जो है चल रहा है, सावन का मास, और जिसमें देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। साथ ही में जो दूसरी ओर भी मैं आपको दिखाना चाहूँ इस मंदिर के दूसरी ओर भी देख सकते हैं कि एक तरफ किस तरीके से जो है दूसरी प्रतिमा को लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और साथ में स्कूली छात्र छात्राएं भी यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है भक्तों का तांता है और लगातार जो है यहाँ पर एक लोटा जल से जो है अर्पित किया जा रहा है शिव जी को। और यहाँ पर जितनी भी स्त्री नजर आ रही है, हमें घरेलू महिलाएं नजर आ रही है, वो यहाँ पर लगातार जो है शिव जी की भक्ति में लीन नजर आ रही है। बिल्कुल करिश्मा, अगर देखा जाए तो जो तमाम भक्त हैं उनकी भीड़ साफ तौर पर मंदिर में नजर आ रही है। और इससे बात कर ली जाए तो जो तमाम जो भक्त हैं, चाहे हम बात करें बूढ़े या फिर बच्चे या फिर युवा, वो सभी आज शिवालय पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल के बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और एक खूबसूरत सी तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सुबह से ही लगातार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर जो भक्त हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। बात कर ली जाए तो कहा जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र काफी पसंद है और उसके साथ ही धतूरा काफी पसंद है, जिससे भगवान को चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है और दूध अभिषेक और साथ ही पंचामृत अभिषेक भी शिवलिंग का किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान जो भोलेनाथ है, भगवान जो महेश है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इसी वजह से जो तमाम भक्त हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि फूल के साथ में, बेलपत्र के साथ में भगवान शिवलिंग की पूजा की जा रही है। और ये भी मान्यता है कि जो तमाम जो युवतियां हैं वो व्रत रखती है ताकि एक अच्छा वर मिल सके। वहीं पर जो अगर हम घर की बात कर ली जाए तो घर में भी पूजा अर्चना भक्त करते नजर आते हैं और साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जाते हैं जिससे कि उन्हें प्रसन्न किया जा सके। और इसी वजह से जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो भगवान शिव इस सावन माह को काफी पसंद करते हैं और इसी वजह से उन्हें भगवान भोलेनाथ का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बाराबंकी, जहां पर हमारे संवाददाता नितेश मिश्रा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, सावन का पावन महीना और ऐसे में देखा जाए तो तमाम जो भक्त हैं उनमें काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और किस प्रकार का उत्साह सावन सोमवार को लेकर नजर आ रहा है भक्तों में? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम बाराबंकी के अति प्राचीन महादेव मंदिर पर मौजूद है, जो
महाभारत कालीन माना जाता है। और आज इस स्थान पर जो भक्तों की आस्था है वो पूरे अपने चरम पर है। यहाँ पर आने वाले कावड़ियों का उत्साह अपने उत्कृष्ट आसमान की ओर है, क्योंकि आज बाराबंकी में कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आज तक यहाँ के इतिहास में नहीं हुआ था। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यहाँ पर लोधेश्वर महादेव पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है, जिसको लेकर यहाँ पर कांवड़ियों में काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा था। सुबह प्रातः काल से ही यहाँ पर तमाम दूर दराज से आए कांवड़िए लगातार जलाभिषेक और पुष्पार्चन कर रहे हैं। जी, अगर बात कर ली जाए नितेश, तो कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? उनकी यात्रा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, प्रशासन लगातार बिल्कुल मुस्तैद है और वर्तमान समय में जैसा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए, जिसको लेकर कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस स्थानों पर अंधेरा आदि रहता है वहां पर लाइट की व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें तो जिस प्रकार से बैरिकेड लगाकर उनके रास्ते को, उनको गंतव्य को अलग कर दिया गया है और जहां पर जलाभिषेक करने के लिए तमाम भक्तगण जा रहे हैं वहां पर बाकायदे बैरिकेडिंग की गई है। तमाम पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। मौजूदा समय में हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के नेता शरद अवस्थी, जो यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो सक्रिय रहकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा भी ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। जी, नितेश, मैं देख सकती हूँ कि आपके पीछे कई सारे लोग मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और साथ ही ये जानने की कोशिश करिए कि इस बार भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से की जा रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर उनमें किस प्रकार से उत्साह दिखने को मिल रहा है। शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, इस बार शिव भक्तों की आस्था किस तरीके से देखी जा रही है? पूजा का क्या विशेष महत्व है? आप भी पूजा कर आए हैं और खासकर इस स्थान की पूजा का क्या विशेष महत्व है? और हम जो है पैदल आएंगे, लेट के आएंगे, तो भगवान का आशीर्वाद होंगे, ताकि से आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे या गाड़ी से आएंगे, उनकी भगवान भोलेनाथ लोधेश्वर महादेव उसका पूरी करते हैं। इसके बाद वो अपना जो है पूरा करते हुए परिक्रमा करके और अपना दर्शन करते हैं। आज हमारे इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ वर्षा का जो कार्यक्रम किया लोधेश्वर महादेव पर, यहाँ के सभी श्रद्धालु भक्तजन बहुत प्रफुल्लित हैं और योगी जी का कोटि कोटि आभार धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना पहले कभी भी हमारे प्रदेश में और इस मंदिर जो हमारा प्राचीन मंदिर है उस पर कभी कुछ वर्षा नहीं की गई। इसलिए हम बारम्बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके विभिन्न प्रकार से पद्धति से पूजा करते हैं। कई लोग यहाँ पर लेट कर परिक्रमा करते हैं, कई लोग उल्टा यहाँ पर लेट कर आते हैं। तमाम तरीके से कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से आते हैं, विभिन्न वाहनों से आते हैं और तमाम गाने बजाने के साथ वो यहाँ पर आते हैं और अपनी भक्ति भगवान शंकर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ओवर टू स्टूडियो। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नितेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शिव जी का काफी अच्छा और ये महीना कहा जाता है, पावन महीना कहा जाता है और इसी की वजह से जो तमाम जो भक्त हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सके, सुख समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सके और इसी की वजह से अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो कुछ भक्त भगवान के मंदिर में, शिवालय में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कुछ भक्त भगवान का उपवास रखने के साथ ही कांवड़ यात्रा में भी शामिल होते हैं और कई सारी मन्नतों को लेकर ये पूजा अर्चना की जाती है और कई सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और साथ ही सकारात्मकता के लिए लगातार जो भक्त है वो भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आते हैं और इसी की वजह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। और कहा जाता है कि भगवान शिव को जो चीजें काफी पसंद है उसी का चढ़ावा किया जाता है और इस सावन के महीने में ये भी कहा जाता है कि दान करने से भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं और ऐसे में आम से लेकर खास लोग हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करता नजर आ रहा है। तो घर में सुख शांति की कामना के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही देखा जा सकता है, जैसे कि हमने तस्वीरें दिखाई रायपुर से, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो बाराबंकी से तस्वीर भी दिखाई हमने, जहां पर भक्त जो है वो भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर मंदिर परिसर की बात कर ली जाए तो मंदिर परिसर में भी पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ सावन सोमवार की वजह से देखने को मिलती है और ऐसे में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो इसके लिए भी मंदिर परिसर और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। और तस्वीरें आपके सामने जहां पर कहा जाता है कि भगवान
जो शंभू है उन्हें भोले का दर्जा भी दिया जाता है, काफी भोले कहे जाते हैं वो, और इसी की वजह से एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और बस मन का भाव देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जो भक्त की मनोकामना होती है उसे पूर्ण कर दिया जाता है। और इसी वजह से हर एक भक्त की श्रद्धा साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां हर मंदिर के शिवालय में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं और शिवलिंग की पूजा अर्चना, भगवान शिव की पूजा अर्चना और साथ ही माता पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले अगर विधि की बात करी जाए तो भगवान शिव की और साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए सबसे पहले जलाभिषेक किया जाता है, इसके बाद में दुग्धाभिषेक किया जाता है, पंचामृत का अभिषेक किया जाता है और इसके बाद फूल और बेलपत्र और उसके साथ ही धतूरा भी चढ़ाया जाता है, जिससे कहा जाता है कि ये तीनों ही चीजें भगवान शिव को काफी पसंद है और ऐसे में उनकी पसंद का ख्याल भी भक्तों के द्वारा भरपूर रखा जा रहा है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं भिंड, जहां पर हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ में मौजूद है। अखिलेश, भिंड में किस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से पूजा अर्चना भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं? जी अनुपमा, हम बताना चाहेंगे आज सोमवार है तो आज भक्तों की बड़ी सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी, भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि आज सावन का जो सोमवार है, आज के दिन भक्त जो शिवालय है उस पर आज बेलपत्र, फूल एवं धतूरा चढ़ाते हैं और उस पर जो है दूध एवं जलाभिषेक भी करते हैं। और यहाँ पर जो कांवरिया हैं वो भी आज हर सोमवार को, हर प्रतिदिन यहाँ पर लोग सोमवार को चढ़ाते हैं, प्रतिदिन बड़ा भीड़ होती है यहाँ पर। सुप्रसिद्ध भिंड में बनखंडेश्वर मंदिर है जो पृथ्वीराज चौहान ने इसकी स्थापना की थी और इस मंदिर पर सुबह से ही लेकर शाम तक बड़ी भीड़ होती है और माना जाता है आज के दिन भक्त जो सावन का महीना होता है ऐसे में शिव जी की भक्त बड़ी ही पूजा अर्चना करते हैं। जी अखिलेश, अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो तमाम जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? और साफ तौर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिलती है, ऐसे में मंदिर परिसर की ओर से और साथ ही जो प्रशासन है उनकी ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, मंदिर परिषद की ओर से जो कांवड़िया उनकी व्यवस्था की गई, एक अलग से गेट बनाया गया है जैसे वह आए और पूजा अर्चना करने में भी कोई परेशानी ज्यादा भीड़ हो जाती है, इस वजह से कांवड़ियों के लिए पहले से ही व्यवस्था लगाई गई है और प्रशासन की व्यवस्था भी लगी हुई है, बैरिकेडिंग चारों तरफ, जिससे कांवड़िया जल चढ़ाने में उनको कोई परेशानी ना आए और भक्तों को भी कोई परेशानी ना आए। सुबह से ही प्रशासन लग जाता है और अलग अलग गेट से घुसने के लिए इजाजत दी गई है। जी, तो पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए। बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भिंड में भी जो भक्त है उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे में अगर मंदिर की मान्यताओं की बात कर ली जाए तो लगातार जो भक्त है वो शिवालय पहुंच रहे हैं, कांवड़िए जो है वो गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में सावन सोमवार का आज तीसरा सोमवार है और ऐसे में जो तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इतना ही। देखिए अनादि टीवी। नमस्कार।